गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बोले सर क्या गुड मॉर्निंग, रात के 12 बजे एक तो तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, ऊपर से क्या मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो यार। अरे बेटा यार, मैं तुमको मोबाइल में थोड़ी ना देखने आया, तुम रात के 12 बजे पढ़ रहे हो कि 4 बजे पढ़ रहे हो कि पढ़ ही नहीं रहे हो खाली है। सर तो गप्पा बहुत मारते हैं, चलो रील देख सके। देखो नो डाउट होता है, होता ही है ऐसा कि नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं बोलता कि नहीं होगा, होता है। देखो मैं इसके पहले वाले वीडियो में तुमको क्या बता चुका हूँ, 9th और 10th का उसमें कॉन्सेप्ट डाला था मैंने। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी वो 9th वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 9th की सीरीज भी बता दूंगा, 10th वालों का भी चलाऊंगा। 10th वालों को देखो मैं सीधा सिंपल 10th वालों को मैं सब चैप्टर के वीडियो डालूंगा। 9th का जो उनको सबसे बड़ा चैप्टर क्या लगता है पॉलिनोमियल, उसका पूरा एक वीडियो पहले डालूंगा, ये ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में तुमको देखो 10th वाले भी देख सकते हैं वो वीडियो और 9th वाले भी देख सकते हैं। अब ये लेक्चर में तुम क्या करोगे, बोले सर एक डांस करो। अरे भाई डांस नहीं करना है ये लेक्चर में, ये लेक्चर में तुमको क्या बताऊंगा, खाली 10th का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 10th का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर में क्या पूरा एक एक टाइप इतना कॉन्सेप्ट। अभी तो क्या वन शॉट कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा मेन परफेक्ट है, वन शॉट कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हो गया वन शॉट कॉन्सेप्ट। अब वन शॉट कॉन्सेप्ट में चलाओगे क्या सर, तो उससे पहले मैं तुमको बता दिया कि पॉलिनोमियल देखो 9 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो तुमको नॉर्मल आना ही चाहिए, पर 10th में अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए क्या मैं तुमको वन शॉट में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब इसमें बता दूंगा। हो गया, पता चला इतना, आ गया समझ में इतना। चलो अब आ गया जीरोस। जीरोस का मैंने पहले मीनिंग बताया था, जीरोस और जीरो दोनों में फर्क होता है। जीरो और जीरोस में फर्क होता है। जीरो यानी JERO, जीरोस यानी JEROS। हाँ सर जो फर्क तो है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। अरे भाई इंग्लिश की क्लास नहीं है, तुमको क्या समझा रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास नहीं है कि एस और ES लगाते हैं। इंग्लिश की क्लास नहीं है कि लास्ट में ओ है तो सर आपने ES लगाना चाहिए तो आपने S लगा दिया। अरे भाई जीरो जीरो में बहुत फर्क होता है। जीरो का मतलब है ये जीरो, इसका मीनिंग बहुत कुछ होता है। और जीरोस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनो कहना क्या चाहता हूं, कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स की प्लेस पे वो वैल्यू पुट करना जिससे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जावे, जीरो हो जावे। कोई भी पॉलिनोमियल में, क्या बोल रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जावे, जीरो हो जावे। यानी एक्स को कोई जीरो करने के लिए कोई आदमी डालना पड़ेगा एक्स के जगह पे, जिससे वो क्या हो जाए पूरा जमीन पे गिर जाए, यानी पूरा जीरो हो जाए। उसको बोलते हैं उसका जीरोस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका जीरोस बोलते हैं। हो गया इतना। अब इसका जीरोस मतलब क्या, देखो कर दिया x+4, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं, 0 = x+4 होता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। अमुक लोग क्या करते हैं, 0 = x+4, एक लाइन पे क्या करते हैं, दो रख देते हैं इतना, पर दो कभी नहीं रखने का, ये ध्यान रखना। एक लाइन में दो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, जैसे एक मीनार में दो तलवार नहीं हो सकती, वैसे एक लाइन में दो इक्वल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, इसका मीनिंग क्या गलत हो जाता है। देयरफॉर इक्वल टू जीरो इक्वल टू, यानी जीरो की इक्वल टू ये है। अब डबल इक्वल लगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसके इक्वल टू कौन है, ये है कि भूत आगे मैं खड़ा हो गया भाई, मैं इक्वल टू 0 = x+4, ऐसा होगा नहीं है। इसलिए कह रहा हूं ध्यान समझ के किया को। अमुक टीचर तो जल्दबाजी में चेकिंग भी कर देते हैं, उनको प्रिंसिपल को बताना होता है कि देखो मैंने नोटबुक चेक कर दी बच्चों की। अब नोटबुक चेक की बच्चे ने क्या किया है उससे हमको क्या लेना है, प्रिंसिपल को थोड़ी ना पता कर, प्रिंसिपल को क्या है, प्रिंसिपल को थोड़ी ना पता करने वाला कि बच्चे ने सही सवाल किया कि गलत सवाल, बस चेकिंग है, बस फिर पेरेंट्स को उनको बताना है बस। चलो आगे। अब देखो मैं तुमको क्या बताया था कि जीरोस जीरोस और जीरोस, जीरो सर फिल्म देखी आपने, हाँ वो शाहरुख खान होता है कम हाइट का, जीरोस फिल्म में होती ना। सर काम करो पिक्चर लगाओ ना, ये लेक्चर हटाओ ना, पहले सर पिक्चर लगाओ और क्या करो।
लेक्चर कौन देगा सर? जीरो फिल्म लगा दो, जीरो से पता चल जाएगा। अरे भाई पिक्चर देखने से आता होता ना तो सब आज आइंस्टाइन बन जाते। सब आइंस्टाइन बन जाते, एक दूसरे को उड़ा देते। आइंस्टाइन सब नहीं होता है, एक ही होता है। आइंस्टाइन सब बच्चे नहीं होते। आइंस्टाइन का एक किस्सा मैं बताता हूँ, चलो। पढ़ाने का तो कराऊंगा ही। देखो आइंस्टाइन का एक किस्सा कैसा है कि जब क्लास में वो सो रहा था, क्लास में जब वो सो रहा था तो टीचर बोली सो क्यों रहा है? टीचर बोलती क्या सो क्यों रहा है बेटा? बोले मैं सो नहीं रहा, सोच रहा हूँ। क्या? मैं सो नहीं रहा, सोच रहा हूँ। और रियल में सोता नहीं था, सोचता था। और सबको क्या लगता था वो सो रहा है। जितना वो सोते समय सोचता था उतना वो जाग के नहीं सोचता था। जितना वो सो के नहीं सोच सकता था वैसे वो जितना वो जाग के नहीं सोच सकता था उतना वो सो के सोचता था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कोई जीरो फिल्म नहीं लगाऊंगा कि मैं जीरो की तरह, शाहरुख खान की तरह, सलमान खान की गोद में ऐसे चढ़ जाऊंगा तो वीडियो बताऊंगा हाँ मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं। हो गया? जीरोस का मैंने बताया मीनिंग। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं। देखो देखो लीनियर पोलिनोमियल होगा। देखो कॉन्सेप्ट चला लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा? x प्लस फोर, मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पावर क्या होनी चाहिए? सबको लिखा दो, पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। किसकी पावर एक होनी चाहिए? नंबर की पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम बोलो x प्लस फोर की पावर थ्री, ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं आ रहे। लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? देखो नहीं है तो चश्मा लगा के देखो। जिनका चश्मा कम हो गया, जिसका चश्मा बढ़ गया वो चश्मा लगा के देखो। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? एक है। बोले सर हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है ना, देखो ये रहा एक। अरे सर क्या एक को भी मार दिया तुमने। एक देखो कोई पावर नहीं है तो मैक्सिमम पावर वन ही होते हैं, उसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमेशा क्या होगा? वन होगा। उसी में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेस पे उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? वन ही होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? जीरोस उसका क्या हो जाएगा? एक ही होगा। पावर एक होगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा? एक ही होगा। चलो ये चार्ट बना देता हूँ, मैप बना देता हूँ तुमको समझ में आने के लिए। दूसरा आता है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसे ये हो गया माइनस फोर हुआ, ये है क्या है? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रिक पोलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल्स की पावर देखो। अब मैं बोलू एक्स स्क्वायर और फोर, 16 की पावर, सॉरी 4 की पावर 3 रख देता हूँ। चलो ऐसा लिखता हूँ, थोड़ा क्या मजा आवे। अब बोले सर इसमें दो है, इसमें तीन, मैक्सिमम पावर तीन तो क्यूबिक। ना ना, मैंने क्या बोला? वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम कितनी है? दो। तो वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम दो है तो इसका नंबर मैक्सिमम पावर कौन? दो है। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? टू ही होंगे, थ्री नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी एस के प्लेस पे दो ही वैल्यू पुट करोगे जिससे इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोले सर कैसे? प्रूफ करके बताओ। चलो करते हैं। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलो इक्वल टू जीरो रख दो तो एस स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। सॉरी 64 लिख लेते हैं बस। तो x इक्वल टू अंडर 64 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 8 का भी स्क्वायर होता है और क्या होता है? 8 का भी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 8 भी आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 8 भी आएगी। ये ध्यान रखना, x की वैल्यू माइनस 8 भी आएगी, प्लस 8 भी आएगी, इसलिए x की दो वैल्यू आएगी। जिस पुट करने पर आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर कितनी? दो। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? दो ही होंगे, तीन नहीं आगे के अपने मन से यहाँ पे लगा दिए 10 पावर। भले कितनी भी पावर हो, नंबर की कितनी भी पावर हो, क्या बोला? नंबर की कितनी भी पावर हो, पर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर टू है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू है, तो जीरो टू ही होगा, थ्री कोई नहीं लाएगा। ना तुम्हारा चाचा, मामा, ना मौसी, ना तुम्हारी वाली। समझ गए हो ना? ना कौन? तुम्हारी वाली। अरे यार सब मेरी वाली की बात मत करो।
बुरे वक्त में काम नहीं आई, अब अच्छे वक्त में इसकी जरूरत भी नहीं। सही जा रहे हो बेटा। चलो, जो बुरे वक्त में काम नहीं है तो अच्छे वक्त में भी जरूरत नहीं है। मेरी वाली हो सके सर, आपकी वाली हो, मेरी वाली कहाँ बेटा होगी। सर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हमारा वीडियो। देखो यार, क्या करूँ यार, थोड़ा तो इंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। खाली पढ़ा पढ़ा करोगे तो तुमको ही पता, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ना तुम खुद पढ़ पाओगे। पढ़ने वाले पढ़ लेंगे यार, पर पढ़ने वाले सर कितने होते हैं, 80% होते हैं, बाकी तो 92% तो वैसे ही हमारे जैसा सर वन शॉट वीडियो देने वाले। डिटेल में अभी कौन वीडियो देखे सर। अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का भी मंथ आ गया, नवंबर का चलो ये मंथ है, दिसंबर है, फिर जनवरी फरवरी, इतना पूरा डिटेल में कौन पढ़ेगा सर। वन शॉट में पूरा बताओ ना सर। चलो, हो गया इतना। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसमें देखो x की पावर 3 माइनस 8 हो गया, ये हो गया अपना एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 ही होंगे। आए समझ। देखो तुम्हारे इसमें क्या दिया, लीनियर दिया है, क्वाड्रिक दिया है, और क्या दिया है, क्यूबिक दिया है। इसके बारे में, इसके बेस पे ही सब न्यूमेरिकल बना देते हैं एक से। आगे सर करोगे तो हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। बहुत हो गया पढ़ने लिखना, हमको तो ना आइंस्टाइन बनना है, हमको तो बस सलमान खान बनना है, रणवीर कपूर बनना है, कि हमारे पीछे 4-4 बंदी घूमे। कौन सा हमको सर आइंस्टाइन बनना है, बस 3 के अलावा चौथा मत पढ़ाना, कि चौथा पढ़ाओगे तो समझ तो या तो क्या करोगे, घर से भाग जाऊंगा हीरो बनने के लिए, या किसी को भगा के ले जाऊंगा हीरोइन बनाने के लिए। ऐसा मत करो बेटा। देखो कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे ही चलाऊंगा, लीनियर क्वाड्रिक और क्यूबिक ही चलाने वाला, चौथा आदमी नहीं आएगा। अपने 3 ही है, 3 ही को बजे, 3 ही को तुमको देखना भाई, ये लीनियर क्वाड्रिक और क्यूबिक, बस इसके बेस पे कॉन्सेप्ट चलाऊंगा। हो गया इतना, हो गया। चलो, अब इसका एक मैप बता देता हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा सीखना कैसे, रटना नहीं है। तुम लोग इसको रट लेते हो, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन, सीधा सिंपल है। मैं 3 हो गया। पहले अपने सीखते हैं जीरो, सॉरी पॉलिनोमियल कौन सा होगा, इसके जीरोस कितने होंगे, ऐसा में जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 2 ही होगा। डिग्री कितनी होगी, बोले सर मेरे पास हमारे घर में वो मतलब डिग्री लेके बैठे, वही डिग्री, वो डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत लोचा होगा, क्या करें, अपने बचपन से इंग्लिश कमजोर है। चलो, पॉलिनोमियल पहले अपने सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल के थ्रू। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये भी लिख दूंगा साइड में। थोड़ा ये चार्ट क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो, ये हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका क्या होता है, x प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके जीरोस कितने होंगे, 1 हो गए, इसी को ले लोगे अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट माइनस बी बाई ए लोगे। ऐसे में नहीं समझ में आता, चलो बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही आ गया ना, बस वही हो गया इतना। पहले समझा रहा, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई गाना सुने ना, उसके तरह सिखाऊंगा।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हम साथ साथ हैं। क्या सर वो पिक्चर क्या दिखा रहे हो, उसमें सलमान खान ने क्या क्या किया था। चलो वो सब हटाओ, बाद में करते हैं, अभी इधर देखो। अब आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कितने अल्फा होंगे, अल्फा नहीं होंगे। कितने जीरोस होंगे, 2। एक को तुम्हारे बुक में अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया। बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं अल्फा लो बीटा लो, जीटा चीटा पेंटा कुछ भी ले सकते हो। ये क्या ग्रीक लेटर है। अब ग्रीक लेटर तुम गूगल पे सर्च मारोगे, अल्फा बीटा ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा नहीं, बहुत सारे ग्रीक लेटर है। अमुक ग्रीक लेटर ऐसे भी जो मेरे को भी खुद नहीं पता होंगे कैसे, तो ग्रीक लेटर का भी यूज कर सकते, पर तुमको समझाने के, तुम तो पता है कि अपने तो सीधी लैंग्वेज समझ सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। बाकी इन तीनों के बीच में कोई चौथा आया तो या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, ये ध्यान रखना। चलो अब देखो, एक को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा लेते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर, चलो सीधा सिंपल एबीसीडी सिखाया था ना मैंने, सीधा सिंपल वही चीज इसमें सीखना है। क्या सीखोगे, चलो यहाँ पे क्या है, ए सब में लिखना है ए। ए मतलब ओए ए, ए इधर आ, वो वाला ए नहीं। ए के बाद क्या आता है सर, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, बस हो गया। ऐसा में मैंने क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वही सीखना है इसके अंदर। देखो ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, बस हो गया। माइनस और दूसरा हो गया है प्लस, हो गया। अब पहले ये दोनों के बारे में तुमको कोफिशिएंट देना। अब देखो ए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में ए क्या है, तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। हमेशा जो यहाँ पे नीचे होता है वो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ही होता है, वो क्वाड्रिक हो, क्यूबिक हो, कि लीनियर हो। ये ध्यान रखना, नीचे जो ए होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब बोले सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों लिया। ये ए का मीनिंग क्या होता है, जो नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ही होगी। वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ही होगी। ऐसा ना, अब देखो a इज द कोफिशिएंट ऑफ b इज द, अब b इसमें देखो, इसमें क्या वेरिएबल्स नहीं है, और जिसमें वेरिएबल्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नल्ला। नल्ला मतलब क्या है सर, कोई बंदी नहीं क्या है इसके पास। अरे भाई नल्ला इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास x नहीं है। x मतलब तुम्हारी x नहीं, सर मेरी तो x थी, इसकी x भी चली गई क्या, वो x की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। x का मतलब क्या है, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। क्या कोफिशिएंट क्या ऐसा तो कांस्टेंट है इसके पास, यानी इसके पास कोई एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, नेक्स्ट होगी सर। जिसके पास एक्स नहीं होती इसके पास नेक्स्ट होती है सर, ध्यान रखना, जिसके पास एक्स नहीं होती उसके पास क्या होती है, नेक्स्ट होती है। वो सब चलो ध्यान देते हैं, नहीं तो बोले सर क्या सर पढ़ाने बैठते कि ये सब करने बैठते। चलो अब देखो ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब b इज द कांस्टेंट टर्म होता है। पता चला। अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, इधर देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, a का कोफिशिएंट एक्स नहीं, a इज द जो पॉलिनोमियल दिया है उसके फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसके फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। पता चला ऐसा में। अब बोले सर ये अल्फा बीटा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये चीज तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। इसमें देखो रिलेशन बिटवीन क्या होता है, जीरोस और इसके बीच का रिलेशन होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाय, और ये क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म होता है। बी हमेशा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल ही दिया है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, ये होगा। तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म।
या कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले सकते हो या नेक्स्ट ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जो जिसके जीरोस आते हैं उनका सम, उनके सम और प्रोडक्ट का रिलेशन निकालोगे, उनके जो जीरोस है उनको प्लस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इसके बेस पे ही आ जाएगा डायरेक्ट। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक्स हो गया ऐसे में। हम लोग सोचे सर आपने तो डायरेक्ट अल्फा लिखा था, बीटा लिखा था। देखो जितने के ज्यादा डिटेल में मत जाओ। देखो यहाँ पे मैं क्या, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट है, इसका सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है। ये ध्यान रखना, तुम्हारे 10th के सिलेबस में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है। सर डिवाइड बाय जीरोस क्या होता है, डिवाइड बाय जीरोस क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट तुमने नहीं, डिवाइड और माइनस करने पे क्या होता है, तो डिवाइड और माइनस करने के तुम्हारा क्या होता है, तुमने फैक्टर देखा है, एक्सप्रेशन फैक्टर देखा तुमने, फैक्टर चैप्टर आता था ना। तो फैक्टर चैप्टर में जितने भी नहीं आते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सब इसमें तुमको भी सिखा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ज्यादा वो नहीं। ये न्यूमेरिकल का भी अलग, न्यूमेरिकल वन शॉट वीडियो न्यूमेरिकल का अलग बनाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट का वन शॉट वीडियो चालू चल रहा हूँ बस। हो गया इतना, पता चला इतना। अब आता है क्यूबिक। ये तुमने स्क्रीनशॉट पा लिया इसका, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो लो साइड में हटा दो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे चलते हैं एक्स के पास, ना ना सर नेक्स्ट के पास। आगे चलते हैं एक्स के पास, ना ना सर नेक्स्ट के पास अपने चलते हैं। चलो अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एस क्यूब होगा, बी एक्स होगा, प्लस सी एक्स होगा, प्लस क्या हो जाएगा, डी होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसमें कितने जीरोस लोगे, अल्फा लोगे, बीटा लोगे, गामा लोगे, ये ध्यान रखना। अब इनका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, पता था, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ध्यान रखना। पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। हो गया, पहले जीरोस का दूसरे जीरोस का, दूसरे जीरोस का तीसरे जीरोस के साथ, तीसरे जीरोस का पहले जीरोस का, मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस कर दो। हो गया तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हो गया इतना, पता चला इतना। अब देखो सम ऑफ जीरोस, मैंने क्या बोला, एबीसीडी तुमको आती कि नहीं आती, बोले सर आती है, बस यही आना चाहिए और क्या आना चाहिए बस। सब में लिख दो, पहले क्या लिखोगे, ए। सब में लिखोगे क्या, पहले ए। ए मतलब, ए मतलब सर अजय देवगन, अक्षय कुमार। सर क्या अजय देवगन, ऐश्वर्या राय बोलो ना। ए का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्या राय। ना सर, ए का मतलब होता है अंजलि। अंजलि तुम मेरी हो, कोई डायलॉग था ना सुनील शेट्टी का, है ना अंजलि। हाँ मेरे को याद आया, तुमको भी शायद याद होगा। कौन सा डायलॉग था अंजलि का, कि तुम मुझे भूल जाओ, क्या, तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें भूल जाओ, ये मैं होने, ये कभी हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। यही था ना डायलॉग, क्या था सर? तो वही अंजलि का ये नहीं है, अंजलि का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। इसको थोड़ा ये बोल, समझ जाओ यार थोड़ा बहुत यार, नहीं तो तुम अमुक लोग तो, अरे सर ये तो कैपिटल का आर था, स्मॉल का आर है, अरे भाई समझ जाओ ना इतना यार। पूरा बनाने जाऊंगा मैं, कोई पेंटन नहीं हुआ है कि यहाँ पे तुमको वैसे का वैसे ही है। पता चला, पेंटन नहीं हो ना, कोई हिंदी गुजराती की क्लास चल रही कि भाई यहाँ पे राइटिंग के मार्क्स कटेंगे, ये ध्यान रखना। चलो ए तो पता है, ए के, ए सब में ए लिख ही दो, कोई भी हो, क्वाड्रिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, ए तो लिखना ही है। चलो ए के बाद कौन आता है, बी। ए के बाद कौन आता है, बी। ए के बाद कौन आता है, बी। क्या सर ये सा लिख रहे हो, ना ना, भूल से गलती मत करना। ए के बाद क्या आता है, बी। बी के बाद क्या आता है, सी। सी के बाद क्या आता है, डी। माइनस प्लस माइनस, पता चला, माइनस प्लस माइनस। अब इसमें समझ जाओ,
ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब। मैंने तुमको पहले ही बता रहा जो ए होता है नीचे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, वो कौन सा पॉलिनोमियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ए का मतलब ना अंजलि होगा, ना ऐश्वर्या राय होगा, ना अजय देवगन होगा जो विमल के जाके करेगा, वो सब नहीं है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा। ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा, ये ध्यान रखना। ए का मतलब क्या होगा? शर्मा ना ना, ए का मतलब अंजलि ना ना, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। अब कौन सा पॉलिनोमियल है फर्स्ट? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बोले सर बेबी है, बेबी बेबी नहीं है। अमुक लोग तो फोन पे लगे होते हैं बेबी बेबी करते। बी का मतलब होता है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। बी का मतलब होगा सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। बी का मतलब क्या होगा? सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। ऐसे में या कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले सकते हो। ये ध्यान रखना, हमेशा रटना मत ये चीज। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, बी का मतलब होता है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। अब बी का मतलब अमुक में कांस्टेंट भी होगा, अमुक में एक्स भी होगा, अमुक में एक्स स्क्वायर भी होगा। इसमें पता चला, इसमें क्या होगा? एस स्क्वायर भी होगा। पता चला? लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? चलो लिखते हो सर। इसमें लिख दो, चलो। इसमें क्या लिखोगे? हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म। फटाफट लिख रहा हूँ, समझ जाएगा थोड़ा बहुत है। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर तुम समझदार नहीं हो तो बस कमेंट में लिखना सर मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी तुम आप डिसाइड करो तुम समझदार हो कि नहीं। हो गया इतना? आया सर में? ये तुमको देखो खाली क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही चला रहा हूँ। चलो हो गया इतना। अब इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में फटाफट समझा सकता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में फटाफट, फटाफट का मतलब हो गया इतना। चलो हो गया शॉर्ट फॉर्म में। चलो लीनियर तीनों का एक साथ, क्वाड्रिक हो गया है क्यूबिक। लीनियर क्या होगा? एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। एक ही होगा जीरो अल्फा। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाय ए। ये नहीं लिखते, चलो सब में सिखाने के लिए करता हूँ। इसमें क्या होंगे? दो जीरो होंगे। हो गया इतना। एक को लिया अल्फा, दूसरे इसमें सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हो गया इतना। नीचे लेते हैं, चलो थोड़ा इधर है, क्यूबिक सब क्यूबिक को भूल गए क्या? हो गया। चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसमें क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। और तीसरा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हो गया। चलो इतना तुमको पता चल गया शॉर्ट फॉर्म में। चलो अल्फा सब में लिख दो नीचे ए। ए, ए, ए। हो गया ए। ए के बाद कौन आता है सर? ए के बाद आता है बी। हम लोग बोलते हैं सर एक बोलो ना, ए और सी के बीच में कौन है? एसी में कौन रहता है? एसी के बीच में कौन होता है? बोले बी। ऐसा कोई है ना कुछ? मैंने बचपन में बहुत जग को चिपकाया था। एसी में कौन रहता है? एसी के बीच में कौन रहता है? बोले एसी के बीच में बी रहता है। तो ये देखो हो गया इतना। ए के बाद बी, बी के बाद सी। हो गया। एक ए, ए के ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। हो गया। बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। हो गया। ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस, प्लस में ये हो गया माइनस प्लस माइनस। हो गया इतना। बस यही है। अब जो ए होता है वो कंडीशन के हिसाब से होता है। अब मैं तुमको पहले बताता हूँ, ए का मतलब एस स्क्वायर भी नहीं होता है, ए का मतलब एस क्यूब का नहीं होता है। ए का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म दिया है उसका कोफिशिएंट नीचे होता है। ए का रियल मीनिंग ये होता है। रट रहे हो तुम इसका जो
चैप्टर खत्म होता है, समरी आती है तो उसमें ये चीज दिया तो उसको तुम रट्टा मारते हो, इसको रटना नहीं है, इसी फॉर्म में डायरेक्ट यही याद करो। ए का मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट नीचे आएगा। अब वो क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, वो तुमको समझना है कि तुम कौन सा सवाल सोल्व कर रहे हो। क्वाड्रिक का कर रहे हो तो क्वाड्रिक का फर्स्ट फॉर्म एस स्क्वायर का होगा। क्यूबिक का सवाल कर रहे हो तो एस क्यूब का ए लोगे। अगर लीनियर कर रहे हो तो एक्स लोगे, एक्स का कोफिशिएंट होगा। ये ध्यान रखना, एक कोई पकड़ के मत बैठना कि ये इसका ही है, ये तो बोले ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। हो गया इतना, आए समझ में, पता चला इतना। हाँ, आना ही चाहिए। देखो थोड़ा फटाफट समझा रहा हूँ क्योंकि क्या शॉर्ट वीडियो बनाया तो शॉर्ट का मतलब शॉर्ट ही होता है कि एक ही दिन देखो तो दूसरे दिन न्यूमेरिकल आ जाना चाहिए। बस ऐसा ही वीडियो सर हमको चाहिए, एक दिन देखो तो दूसरे दिन न्यूमेरिकल ही आना चाहिए। तो यही वीडियो इसलिए कह रहा 10th के लेवल तक का जो तुम्हारे काम का हो। ऐसे में अक्टूबर से जो लोग पढ़ना चाहते हैं या जिनको रिवीजन करना है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जिनको रिवीजन करना है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, या जिनको कम टाइम में ये चैप्टर सीखना है वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, या जिन्होंने का कभी बुक छुई ही नहीं है दिवाली तक वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। हो गया इतना, चलो हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर। और कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक और कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी सिखा देता हूँ तुमको। आया कि नहीं आया, चलो। अब इसमें देखो तुमको जीरोस निकालना बताएगा, ये ध्यान रखना इसमें क्या बताएगा तुमको, जीरोस निकालना बताएगा। तो ये कॉन्सेप्ट खास करके लिए इसमें डाल रहा हूं, बाकी तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट भी है और ये कॉन्सेप्ट के पार्ट में इसलिए डाल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट तुम कर लोगे तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल का कोई भी सवाल तुम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रिक इक्वेशन का कोई भी सवाल या क्वाड्रिक पोलिनोमियल का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व सकते हो। आंसर में चलो, इसमें पहले अपने सिंपल सीखते हैं। चार टाइप के मैं पहले बता देता हूं, चलो। थोड़ा समझना पड़ेगा 15। ये ध्यान रखना, ये चार टाइप के तुम्हारे सवाल आते हैं। पहले इधर देखो तुमको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, पर शॉर्टकट ट्रिक तो शॉर्ट वीडियो में ही बताएगी। अच्छा, शॉर्टकट इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा पर वो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में बताऊंगा। न्यूमेरिकल करने के बाद तुमको पता चलेगा तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं। चलो, हमेशा क्या रखने का, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कभी भी ऐसा सवाल हो, इसमें तुम्हारा जो सवाल आता है इधर देखो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में एनसीईआरटी के बेस पे बोल रहा हूँ या कोई भी बुक हो, इसमें इसका एक न्यूमेरिकल होता ही होता है। अब ये न्यूमेरिकल का तुम्हारा बेसिक का सवाल होता है, इसका क्या नॉर्मल ट्रिक मैं सिखा देता हूँ, वो ट्रिक तुमको खाली पता होना चाहिए। वो ट्रिक का मैं साइड में क्या है लिख दे रहा हूँ, वो ट्रिक क्या होता है साइड में मैं लिख रहा हूँ, ब्लू मार्कर लगा रहा हूँ। बहुत काले को यूज कर लेते हैं, अब नीले को यूज करते हैं, यानी नीलिए को यूज करते हैं, नीलिया। तो बोलते हैं ना कालिया, ऐसे ये क्या है नीलिया, कालिया बोलते हैं, कालिया है, तो ये क्या है नीलिया है, नीलिया। चलो, नीले को यूज करते हैं अपने को। कभी ऐसा सुना है तुमने काले को ब्लैक लिया बोलते, ब्लैक लिया, ब्लैक लिया? ना 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 ना, ऐसा नहीं सर। चलो, चलो इतना हो गया। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। क्या बोला ध्यान से सुनो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कोई भी न्यूमेरिकल हो, इसमें देखो
इसमें देखो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट नहीं दिया है, क्योंकि मैं क्या एक कॉन्सेप्ट में इसको यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा, उसके बेस पे तुमको सिखाऊंगा, पर इसमें क्या बता रहा हूँ तुमको, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। हो गया। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। क्या लिख लो, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखो। क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 आता है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो हो गया। अब जो आंसर आता है उसका फैक्टर लो। फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप खाली तुमको सिखाने के लिए बोला है, लिखना तो लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन, लास्ट टर्म का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। हो गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट टर्म का मल्टी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का, जो आंसर आता है उसका क्या लो, फैक्टर लो। क्या लो, फैक्टर लो। और फैक्टर स्टार्ट किससे करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। पता चला, फैक्टर स्टार्ट किससे करोगे, 1 से करोगे। चलो ये 4 हो गया, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया इसका। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, इसका फैक्टर 1 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, वही होगा। इसका करो। चलो 1 5 जा 15, 3 5 जा 15, पता चला। फिर इसका क्या लो, फैक्टर लो। फैक्टर स्टार्ट किससे करो, 1 से कराए। वैसा नहीं 5 1 जा 5, चलो हटा, 1 की तो कोई गिनती नहीं अपने, तो 5 है, ऐसा नहीं। हो गया इतना, हो गया। अब देखो लास्ट साइन, देखो तीसरा स्टेप होता है लास्ट साइन। लास्ट में देखो, लास्ट में देखो कौन बैठा है, लास्ट में कौन बैठा है। टीचर बोलते हैं लास्ट में कौन है, ये कौन है, बहुत ज्यादा चक 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 कर रहा है क्लास में, बोलते हैं ना टीचर, बोलते ये कौन है पीछे से टपली मार रहा है। कोई मारता है आगे लास्ट वाली बेंचेस, ले धमाल, कहते हैं अरे मैं भी मारता है। कोई चार, जैसे 4 लोग बैठे, क्लास की बात कर, 4 लोग बैठे, ये किया ज्यादा बोले, ले दम मार, मार दिया, फिर इसको मार दिया। उसको लगा किसने मारा, बोले किसने मारा, इसने मारा, टपली क्यों कर। अरे यार क्या वो दिन थे। बोले सर कल से मैं भी ट्राई मारता हूँ, आगे वाला बहुत मेरे को परेशान कर रहा है, आजकल जाके इसको तो टपली पहले मारूंगा, पीछे से ले तमाक। देखो हो गया। अब देखो लास्ट टर्म, लास्ट में क्या देखोगे, कौन सी साइन है, प्लस है कि माइनस है। ये देखो लास्ट में, इधर देखो लास्ट की साइन देखना है। अगर लास्ट में क्या हो, प्लस, लास्ट में क्या हो, प्लस, ये लिख देता हूं, इसका एक अलग सी डब्बा बना देता हूं। लास्ट में देखो, लास्ट में देखो, क्या देखो, सर कौन बैठी है, सर लास्ट में देखो सर कौन बैठी, वो नहीं देखना है। लास्ट में देखो कौन सा प्लस है, क्या दिया है, तो लास्ट में क्या दिया है, प्लस। लास्ट में दिया है प्लस, तो इक्वल साइन लिखना है। क्या लिखना है, इक्वल लगाना है, इक्वल साइन का यूज करना है। लास्ट में दिया हो तो माइनस, तो क्या करोगे, डिफरेंट का यूज करोगे। लास्ट में क्या दिया होगा, तो क्या करोगे, माइनस दिया होगा तो डिफरेंट का यूज करोगे। चलो पहले प्लस वाले से एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं। लास्ट में दिया है प्लस, हो गया, तो इक्वल साइन का यूज करना है। अब उसके बाद जाओ बीच वाले के पास, लास्ट में देखने अब जाने का बीच में, बे क्या कर रहा है तू, कि कर क्या रहा तू, तू कर क्या रहा है बीच में, तू कर क्या रहा है बीच में, ये नहीं देखो, बीच में देखो। बीच में अगर दिया हो प्लस, बीच में अगर दिया हो प्लस, तो फैक्टर में सब में कर दो प्लस। पता चला, ये भी यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद बीच में जाओ, उसके बाद कहां जाओ, बीच में। सर को गोवा वाले बीच में, अरे भाई गोवा वाले बीच में नहीं जाना, बीच में मतलब इसमें बीच में देखो
क्या है, प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है देखो। फिर क्या करो, ना ना बीच मतलब गाना गाने लग दोगे गोवा वाले बीच में। चलो बिटवीन देखो, अब बिटवीन देखो क्या है, प्लस। अगर बिटवीन दिया है प्लस, अगर बिटवीन दिया है प्लस तो सम में लगा दो प्लस, हो गया। अगर बिटवीन दिया है माइनस तो सब फैक्टर में लगा दो माइनस, ये रहना। अगर बीच में दिया है प्लस तो सब में लग दो प्लस, अगर बीच में दिया है माइनस तो सब में लगा दो माइनस। बस मैं खाली इतना सिखाऊंगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड तुमको आ ही जाएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकता, आएगा आएगा आएगा। बस इसको बताओ, जो स्टॉप एनसीईआरटी दिया है वो सब मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको मत पढ़ो किसी, मैं शॉर्टकट तुमको बता रहा हूँ, खाली इतना कर लो, लाइफ टाइम के लिए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड खत्म। लाइफ टाइम के बाद का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे उसमें ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले परफेक्ट होना ही चाहिए। जिसको गवर्नमेंट नहीं, जिसको आईआईटी में जाए उसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, उसमें पॉलिनोमियल का आएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रिक इक्वेशन उसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसमें तुमको ये सब पता ही होना चाहिए कोई भी फील्ड में। खाली मैं बोला ये चीज तुम कर लो, आगे चल के लाइफ टाइम के लिए तुम्हें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड तुमको आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ये नहीं बोल सकता। अब तुम सीखना ही नहीं चाहते तो नहीं आएगा, बाकी देखोगे, स्क्रीनशॉट पाल लो, बार बार प्रैक्टिस करो, खाली इतना कर लो, एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से पहले देखोगे, लास्ट में क्या है प्लस, तो इक्वल साइन लगानी लास्ट में दिए जाने। मगज में क्या देखोगे, लास्ट में प्लस है तो इक्वल रखना है, या तो फैक्टर में दोनों में प्लस रखना है या तो दोनों में माइनस रखना है। अब बीच में क्या है प्लस तो सब में रख दो प्लस, बीच में क्या है माइनस तो सब में रख दो माइनस। पता चला इतना? आएगा समझ में कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में हो क्या प्लस, तो सब में लास्ट में क्या, लास्ट साइन क्या बताती कि इक्वल साइन रखनी कि डिफरेंस साइन रखनी, लास्ट साइन ये बताती। लास्ट में है प्लस तो इक्वल साइन रखनी है। अब बीच में जाओ, बीच में है प्लस तो सब में रख दो प्लस फैक्टर में, बीच में माइनस तो सब में रख दो माइनस। चलो रखते हैं, फैक्टर में रखते हैं। अब किसका आंसर +4 आता है, इसका आंसर +4 आता है, तो आगे वाले को उतार दो, पीछे वाले को उतार दो, चल हट निकल, हमको तो बीच वाले से मतलब है। हो गया। लास्ट में क्या है प्लस तो इक्वल साइन रखनी है, बीच में क्या है माइनस तो दोनों में रखोगे माइनस, बीच में हो प्लस तो दोनों में रखोगे प्लस, बीच में हो माइनस तो दोनों में रखोगे माइनस ही रखोगे। चलो बीच में प्लस हो तो प्लस, बीच सॉरी दोनों में प्लस रखोगे, बीच में माइनस तो दोनों में माइनस। चलो इसका फैक्टर थोड़ा इधर लिख देते हैं, प्लस है तो इक्वल साइन रखने, बीच में क्या माइनस तो सब में रख दो माइनस। अब किसका आंसर -4 आता है, -1 -4 का आंसर आता है -4, ना ना -2 का आंसर आता है -4 आता है। हो गया आगे समझ में? पहले इधर देखो मैंने क्या बोला, लास्ट में क्या हो प्लस, लास्ट में क्या हो प्लस, देखो मैं क्या बोला लास्ट में कौन हो, लास्ट में कौन हो, सर मेरी वाली है ना ना, लास्ट में क्या हो प्लस, लास्ट में क्या हो प्लस, तो प्लस पॉइंट अपना ये है कि बीच में फिर देखो लास्ट में क्या हो प्लस तो अपना प्लस पॉइंट क्या है बीच में देखो। चलो अब बीच में क्या है प्लस तो फैक्टर में रख दो सब में प्लस, बीच में क्या है माइनस तो फैक्टर में रख दो माइनस। अब फैक्टर कैसे स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। हम लोग को फैक्टर ही नहीं पता है, क्या कर सकते सर, 6 7 8 कौन पढ़ता है सर, उस समय तो क्रिकेट ही खेलते थे। ये पता नहीं 10वीं के एग्जाम बनाए कैसे सर, मैंने सुना कि सब 10th की एग्जाम खत्म होने वाली है, ना ना अभी नहीं खत्म होगी। ऐसा कोई रूल आएगा क्या सर, रूल आना ही चाहिए, 10th के चक्कर में हमारा अपने
मस्ती करने के दिन चले गए, क्या करें। हो गया इतना। देखो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन एक तरह से ये मेथड भी बोल सकते हो इसको, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड। ये जितना दिया है खाली इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड, ये ध्यान रखना। देखो लास्ट में क्या हो, प्लस, तो क्या रखोगे, इक्वल साइन रखोगे, ये ध्यान रखना, लास्ट में प्लस हो तो इक्वल साइन रखना है। फिर जाओ बीच में क्या है, प्लस, तो सब में रख दो प्लस, बीच में रख दो माइनस, तो जितने फैक्टर निकालते हो वो सब में रख दो माइनस। हो गया इतना। अब लास्ट में क्या है, माइनस, चलो माइनस वाले के पास जाओ। लास्ट में माइनस हो तो डिफरेंट साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, माइनस हो तो क्या रखना है, डिफरेंट साइन ही रखनी पड़ेगी। अब मजा आएगा, सवाल ही रॉन्ग हो जाएगा। चलो लास्ट में क्या हो, माइनस, तो डिफरेंस साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, माइनस, तो डिफरेंस साइन रखनी है। अब बीच वाले के पास जाओ, बीच में क्या है, प्लस, तो बड़े वाले के पास रखोगे प्लस। एक और 15 में बड़ा कौन है, ये 3 और 5 में बड़ा कौन है, ये तो छोटा कौन है, ये हो गया। लास्ट में क्या है, माइनस, तो डिफरेंस साइन रखोगे। लास्ट में क्या है, माइनस, तो क्या रखोगे, डिफरेंस साइन। अच्छा, अगर बीच में क्या हो, क्या है, प्लस, बीच में दिया है प्लस, बिग और स्मॉल, बड़े के आगे प्लस रखो, छोटे के आगे माइनस रखो। बीच में क्या हो, माइनस, तो बड़े के आगे माइनस रखो, छोटे के आगे क्या रखो, प्लस रखो। बस ये खत्म, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये नहीं, अभी नहीं है, समझा रहा हूँ। इसके लिए इसके ये कोई आधे घंटे का टॉपिक नहीं है, खाली 5 मिनट की टीचर समझाता है तुमको, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। मैं तुमको कॉन्सेप्ट ही पूरा लिखा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट तुम देखो। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलिए, ये कॉन्सेप्ट भी कर दोगे लाइफ टाइम के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हारी खत्म। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फिर से। लास्ट में क्या हो, प्लस, तो इक्वल साइन रखने की है, बस ये समझ लेना। लास्ट में हो प्लस, तो इक्वल साइन रखने की, या तो दोनों में रखो माइनस, या तो दोनों में रखोगे प्लस, या तो दोनों में माइनस, या तो दोनों में प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो क्या डांस डांस क्लास खोलोगे, ना ना ना। हो गया इतना। लास्ट में क्या हो, प्लस, तो इक्वल साइन रखने की है, इतना समझ आया। लास्ट में प्लस है तो या तो दोनों फैक्टर में प्लस रखें, या तो दोनों फैक्टर में माइनस रखें। बीच में जाओ, बीच में क्या है, प्लस, तो जितने फैक्टर सब में रख दोगे प्लस। बीच में क्या है, माइनस, जो जितने फैक्टर है सब में रख दोगे माइनस। मेन तो क्या है, लास्ट में देखो, मेन तो क्या है, लास्ट तक देखेंगे सर, लास्ट में कौन बैठा है कौन बैठी है। ऐसा में हमको तो क्या, देखने से मतलब है, करने से कोई मतलब नहीं है। सवाल करने की बात कर रहा हूं, कोई गलत चीज मत समझो यार, हमको तो सवाल करना है। चलो अब देखो लास्ट में क्या दिया है, प्लस दिया है। लास्ट में क्या दिया है, प्लस दिया, लास्ट में क्या दिया है, प्लस दिया, तो इक्वल साइन रखनी की है। अब बीच में क्या है, प्लस, तो सब में रख दोगे प्लस, बीच में क्या है, माइनस, तो सब में रख दोगे माइनस। एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम समझोगे सर खाली फेक है। हो गया। अब किसका आंसर +4 आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर, तो ये उठा के लो बेटा इधर। अब इसका आंसर कितना था, -4, तो ये लो इधर। हो गया इतना। अब जाओ माइनस में, लास्ट में क्या हो, माइनस, लास्ट में क्या हो, माइनस, लास्ट में क्या हो, माइनस, तो क्या रखना है, डिफरेंट साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, माइनस, तो क्या रखना है, डिफरेंट साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, माइनस, तो क्या लिखना है, डिफरेंट साइन रखनी है। हो गया। अब बीच में जाओ, बीच में क्या है, प्लस, तो बड़े वाले के प्लस प्लस, बीच में क्या है, माइनस, तो बड़े वाले के आगे माइनस, छोटे वाले के आगे प्लस रखोगे। ऐसा में इतना। चलो अब किसका आंसर +2 आता है, इसका आंसर आता है, नहीं आता, इसका आता है। चलो इसको उठा के इधर रख देते हैं। हो गया। चलो किसका आंसर -2 आता है, इसका कि इसका, बोलो। बोले सर इसका, ना ना बेटा,
गलत राह पे जा रहे हो, गलत लाइन पकड़ दो इधर। तो एस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 हो गया इतना। आया समझ में, पता चला। फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट में क्या हो प्लस तो इक्वल साइन रखने की है, बीच में वाले के पास जाओ, बीच में क्या है प्लस तो सब में रख दोगे प्लस, बीच में है माइनस तो सब में रख दोगे माइनस। ध्यान रखना लास्ट में देखो प्लस तो इक्वल साइन रखने की, लास्ट में क्या है प्लस, लास्ट में है प्लस तो इक्वल साइन रखने के, बीच में क्या है, बीच में है प्लस तो सब फैक्टर में रखोगे प्लस, बीच में क्या है, बीच में क्या है माइनस तो सब फैक्टर में रखोगे माइनस। हो गया इतना, पता चला। लास्ट में क्या है माइनस तो डिफरेंस साइन रखने की है, लास्ट में क्या है माइनस तो डिफरेंस साइन रखने की, बीच में क्या है, बीच में है प्लस, बीच में है प्लस तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, बीच में क्या है माइनस तो बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस। ऐसा में इतना पता चला, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये इतना इसी वीडियो को मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप खाली 1 घंटे अच्छी तरह से समझो, 1 घंटे ज्यादा नहीं बोलता, 1 घंटा अच्छी तरह से समझो, 2 घंटे समझो या 3 घंटे, तो एक ही दिन समझो पर ऐसा समझो कि तुमको एग्जाम तक आ जावे। पर क्या सर, एक दिन पढ़ते बाकी 4 दिन तो गुल्ली मारते, बंक मारते हैं, क्या करें, ये तो अपने आदत सी लग गई है सर बंक मारने की, तो कहाँ से होगा। अरे यार मोबाइल तो तुम्हारे पास ही रहते, बंक मारते मारते देखो ना, मैंने कहा ना बोला है कि बंक मारने वाले मेरा वीडियो मत देखो, ऐसा मैंने कुछ बोला कि स्कूल का बंक मारने वाला मेरा वीडियो मत देखो, देखो ना, हमको क्या करना है। देखो स्कूल में क्या होता है, मैं तुमको स्कूल की रियलिटी बता रहा हूँ। स्कूल में आजकल स्टूडेंट क्या देखते हैं, फैसिलिटी देखते हैं, क्लास में एसी लगा है, हाँ, स्मार्ट क्लास है, हाँ, ऐसा कोई मायने रखता, पढ़ने वाला लड़का कहीं पे भी पढ़ सकता है, पढ़ने वाला लड़का कहीं पे भी पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाले को उसको 10 करोड़ वाली स्कूल में पढ़ाओगे तो भी वो फेल ही होगा। मैं अमुक स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ, बोलता है सर हमारे स्कूल में ऐसा दिया है वैसा दिया है फलाना ढिकाना, आता जाता कुछ है नहीं, आता जाता कुछ नहीं आता, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता है, बोले हमको कहाँ पढ़ाना है, हमको तो खाली दिखाना है कि पड़ोसी का लड़का की फीस 50,000 है तो मेरे लड़के को 1 लाख वाली स्कूल में भेजूंगा, यही दिखाना है। कौन सा उसको कलेक्टर बनाना है तो बनाओ भाई, हमारा क्या जाता है, बोलने पर क्या बोलते हैं। आया समझ में इतना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्या कर सकता हूँ बताओ। आके तो तुमको बेटा ले ले उठा, मुंह खोल, ठक 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 मुंह में भर देता हूँ, ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट का इसलिए मैं वीडियो बता रहा हूँ, 10th का कॉन्सेप्ट का मेन ये कॉन्सेप्ट, ये वाला लेक्चर मेन कॉन्सेप्ट का है, मेन कॉन्सेप्ट का ही लेक्चर बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल अभी मैंने सिखाया नहीं, न्यूमेरिकल का मैंने बताओ वन शॉट वीडियो खाली अगर 10th के लेवल का ही बता रहा हूँ। इतना आ गया समझ में, ये हो गया इतना, पता चला इतना। आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कहां से आएगा, चलो हुआ। ऐसा कुछ ज्यादा ना वन शॉट बोले थे यहाँ पे, कितना मैं भी देख लेता हूँ कितना बन गया। सर 53 मिनट का वीडियो बना रहे, बोले कि वन शॉट वीडियो, क्या करे यार, थोड़ा बहुत तो चलता है, कॉन्सेप्ट वन शॉट है, हो गया इतना। अब देखो इसमें अजीब गरीब टाइप के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इसके लिए तुमको तो बेसिक थोड़ा बहुत आएगा। इधर देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का न्यूमेरिकल आ जाता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाता है, कई का अल्फा माइनस बीटा के सवाल आ जाता है, ऐसे अंडर रूट में अल्फा बीटा निकालो ऐसा आ जाता है। तो ये सब है क्या, देखो ये सब कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी में एक्स और वाई की जगह तुमको अल्फा बीटा दिखा के तुमको बना दिया मामू, तुमको क्या बना दिया है मामू, और हम बन जाते हैं मामू। हमने तो क्या सीखा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है का। अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो बेटा,
देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं, तुमने जो सीखा होगा ना, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सीखा, ये तो मैं बोल रहा हूँ ये अमुक के पेरेंट्स को भी बोले याद होता है, क्या होता है एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 4y लेता हूँ, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हो गया, ये तो तुमको आता ही रहता है। अब तुमने ये भी सीखा होगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बस कुछ नहीं किया, बस इसमें कुछ नहीं किया, एक्स की जगह क्या दिया है अल्फा बीटा ही डाल दिया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, असल में यही है और कुछ नहीं है, एक्स की जगह ये डाला, इसकी जगह ये डाला। अब समझ जाओ मैं करना क्या चाहता हूँ, अभी इसी का बेस पे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, इसी के बेस पे ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट चलने वाला ही है, इसी के बेस पे कॉन्सेप्ट चले, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में तुम फंस जाते हो, वो तो पता नहीं चला फैक्टर निकालना पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना, ये कहाँ से आ गए, तो सुना नहीं अल्फा प्लस बीटा, सुना अल्फा बीटा बीटा, तो इसमें कुछ नहीं किया है, यही सब का यूज करके ही डाल दिया, बस तुमको क्या बनाया मामू बनाया है, मामू तुम बन जाते हो, क्या करे सर हम तो है ही, बनने में क्या, हमको बना ही कोई भी बना के चला जाता है। चलो हो गया इतना, अब इसका थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब तुमको यहाँ निकालना अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हो गया। अब इन दोनों के बेस पे तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना बोले, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना बोले तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लेता हूं तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि माइनस इससे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, पर तुमने अल्फा माइनस बीटा नहीं देखते हो, अल्फा माइनस बीटा देखते हो नहीं देखते हो, नहीं देखते हो ना, तो इसके लिए तुमको पहले ये निकालना पड़ेगा, कभी भी अल्फा माइनस बीटा बोले ऐसा में, तो तुम क्या करोगे फैक्टर निकाल के डायरेक्ट कर दोगे अल्फा माइनस बीटा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो अगर वेरिएबल वैल्यू दी तब क्या करोगे, तो ये ध्यान रखना, ये निकालने के लिए क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा बीटा कैसे निकालते हो, निकालते हो ना तुम, अरे ये वैल्यू यहाँ से उठा के इधर रख दो, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, था ना, माइनस 2 अल्फा इंटू, अरे ये तो इसका है, और ये इसकी वैल्यू, ये ध्यान रखो इसकी वैल्यू यहां से उठा के इधर डाल दी, हो गया, तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अब इसका तो करते हो ना, क्या हो जाएगा बी बाय ए और सी बाय ए, बस यहाँ से हो गया सवाल सर, हो गया। दूसरा तुमने सीखा होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा माइनस बीटा तो तुमने सीखा नहीं, तो ये डायरेक्ट जो ये सीखा है ये निकाल के, अब इसमें भी देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखाओगे अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, बार बार प्रैक्टिस करने पे ये तुम्हारे मगज में बैठ ही जाएगा, ये बार बार प्रैक्टिस करने पे तुम्हारे मगज में बैठ ही जाएगा, हो गया इतना, और समझ में कि नहीं, जैसे क्यूब के लिए भी कर सकते हो, मैं नहीं बोलता कि नहीं कर पाओगे, क्यूब के लिए कर सकते हो, कर सकते कि नहीं,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करोगे, कर सकते हो। तो देखो उसमें तुमको ए प्लस बी का होल क्यूब ये सब आएगा, तो ये सब चीज़ आ ही जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा तुमको। कोई ये फॉर्मूला नहीं है, ये तुमने बचपन में जो 8th क्लास में सीखा था, 9th क्लास में सीखा था, वही चीज़ दिया है। बस उसको क्या दिया तुमको, बना दिया कि एक्स है, वहाँ पे डाल दो अल्फा बीटा, बन गया नया मामू। तुम भी हो मामू, हम भी मामू, सिखाने वाले भी मामू, पढ़ने वाले भी मामू। ऐसा में यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, आते हैं। पता चला। अब ये कॉन्सेप्ट वीडियो है इसके वजह से। और क्या करे, सब पढ़ने में मन किसका लगता है, हमारा तो लगता नहीं है। ख्वाब देखोगे उड़ने का, पढ़ने का है कुछ नहीं। हमको तो भाई उड़ना है एरोप्लेन, हमको तो उड़ना है एरोप्लेन में, पर करना कुछ नहीं है। बस जलसे वाली लाइफ जीनी है। कौन सा जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, ये वाली लाइफ जीनी है। तो बेटा सुन लो, ये सब कुछ नहीं होता है। वो पिक्चर की दुनिया अलग होती है, रियल लाइफ की दुनिया अलग होती है। रियल लाइफ की दुनिया अलग होती है। 25 साल तक मजे लोगे तो आगे 26 साल से 50 साल तक तुम मजे लेने लायक ही नहीं रहोगे, बेकार घूमोगे, बेकार। ये ध्यान रखना। चलो सर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे सर, क्या करूं, बोलना पड़ता है यार। ऐसा ना बोले तो तुम लोग को वीडियो क्यों देखोगे यार। बोले क्या सर पढ़ते पढ़ते क्या करे, करना है कुछ काम, बोल दो एक शायरी, ठीक मिलेंगे कल। देखो उड़ना है तो उड़ना है तो उड़ना है तो उड़ने से कोई शायरी बोलना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, उड़ने वाली कोई शायर हो। हाँ यार, मैंने भी ऐसा नहीं कि मैं खुद ये शायरी बनाया हूँ। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि इसको मैंने ही बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, वीडियो देखा था, उसी के बेस में थोड़ा बहुत मैंने मसाला डाला है बस, और कुछ नहीं किया। खाली क्या दिया, मसाला डाला है। बोले चलो बताओ ना सर कौन सा है। देखो क्या है, क्या सर बोलो तो खरी यार, मैं भी ऐसे भूल गया क्या बोलूं। हाँ बोलता चलो। क्या बोला था मैंने कि अगर, क्या, अगर उड़ना है तुमको बादलों की तरह, अगर उड़ना है तुमको बादलों की तरह, क्या बोल रहा हूं, अगर उड़ना है तुमको बादलों की तरह तो पढ़ना पड़ेगा तुमको पागलों की तरह। समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, अगर उड़ना है तुमको लोगों के ऊपर, ये समझो 98% दुनिया है, 98% दुनिया के ऊपर तुमको उड़ना है। उड़ना है तुमको बादलों की तरह, उड़ना है तुमको बादलों की तरह तो पढ़ना पड़ेगा तुमको पागलों की तरह। उड़ना है तुमको तो बादलों की तरह तो पढ़ना पड़ेगा तुमको बादलों की तरह। बस कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ। उड़ना है तुमको बादलों की तरह तो पढ़ना पड़ेगा तुमको पागलों की तरह। ये ध्यान रखना, तभी सक्सेस होने वाले हो, तभी 10th पास होने वाले हो, नहीं तो फिर जय माता दी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।